मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं। मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने एक बार फिर से न सिर्फ प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि सीएम आतिशी सिंह पर भी उनके पिता को लेकर के टिप्पणी के बाद वो घिर गए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन सीएम आतिशी पर टिप्पणी करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बिदूड़ी के इन बयानों के बाद वो मंजर भी याद आ जाता है जब उन्होंने 2023 में संसद के अंदर एक अभद्र टिप्पणी की थी, वो भी दानिश अली पर। दानिश अली उस वक्त बीएसपी के सांसद थे, हालांकि अब वो कांग्रेस पार्टी में हैं। बिदूड़ी के इस बयान के बाद दानिश अली ने एक बार फिर से वही याद दिलाया है कि कैसे उन्होंने संसद के अंदर उनके ऊपर टिप्पणी की थी। दानिश अली ने बाकायदा जब उन्हें टिकट दिया गया था तब भी बीजेपी पर निशाना साधा था। प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद दानिश अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी बात लिखी है। उन्होंने कहा, संसद में मुझे और मेरे समुदाय को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने सजा की बजाय इनाम देकर ऊंची मानसिकता को बढ़ावा दिया है और आज वो प्रियंका गांधी पर भद्दी टिप्पणी करके देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। आपको बता दें कि इससे पहले जब कालकाजी से उन्हें टिकट दिया गया था तब भी दानिश अली ने यही बात कही थी। तब उन्होंने लिखा था, शर्मनाक, बीजेपी ने रमेश बिदूड़ी को कालकाजी से विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया है। फिर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी का संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक शिष्टाचार से कोई सरोकार नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में भद्दी गालियां देने वाले को पुरस्कृत कर बीजेपी ने समूचे लोकतंत्र को कलंकित किया है। उन्होंने लिखा था, कालकाजी से रमेश बिदूड़ी जैसे नफरती और बीजेपी द्वारा विधानसभा का टिकट देना साफ ऐलान है कि नफरत की राजनीति अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब उच्च स्तर के लीडर स्वयं नफरती राजनीति की पैदावार हैं तो उन्हें भी इसी यूएसपी के सहारे नई पीढ़ी के नफरती नेताओं को आगे बढ़ाना है। भड़के हुए दानिश अली के ये कमेंट बताते हैं कि अगर संसद में की गई उनकी टिप्पणी के बाद कोई कार्रवाई होती या उनका स्थगन होता या उन्हें सस्पेंड किया जाता तो शायद ये टिप्पणी नहीं होती। लेकिन आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी का कई बार ऐसे विवादित बयानों को लेकर के चर्चाओं में आना उनका सगल बन चुका है। रमेश बिदूड़ी सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें कालकाजी से टिकट दिया है। अब देखना है उनके ऊपर बीजेपी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद सीएम आतिशी सिंह पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।